आप सभी देख रहे हो अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। ये कहानी मुंबई के अंधेरी में रहने वाले अंकुश की है। अंकुश शुरुआत में एक एम्प्लॉय था, पर उसके मेहनत और लगन की वजह से चंद महीनों में उसे मैनेजर बना दिया गया। उसके बॉस उससे बहुत खुश थे। उन्होंने सोचा क्यों ना अंकुश को असम भेजा जाए। वहां जाके अंकुश हमारी कंपनी के बारे में बताएगा और बोर्ड डायरेक्टर को कंपनी की तरफ ले आएगा। इसलिए अंकुश के बॉस ने उसे 2 दिन बाद असम जाने को कहा। अंकुश मान जाता है। असम के मथिया में उसके रहने और खाने का बंदोबस्त कर दिया गया था। वो वहां जाके बहुत खुश था। उसे फार्म हाउस के बालकनी से एक लड़की को चाय की पत्तियों को चुनते देख बहुत आनंद आ रहा था। अंकुश काफी देर तक उसे ही देखे जा रहा था। तभी वो लड़की बोली, अरे भाई, कभी लड़की नहीं देखे हो क्या? ये बात सुन अंकुश घबरा गया। उसे लगा ये लड़की अब मुझे डांटने वाली है, इसलिए अंकुश उससे डर रहा था। पर थोड़ी देर बाद अंकुश बोला, ओए लड़की, यहाँ क्या कर रही हो? लड़की बोली, मेरा नाम ओए लड़की नहीं है। अंकुश बोला, क्या नाम है तेरा फिर? लड़की बोली, मेरा नाम विश है। मैं बहुत जहरीली हूँ, पास नहीं आना मेरे। अंकुश बोला, अच्छा, तुम्हारा नाम विश है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? विश बोली, लगता है शहर से आए लोग अंधे होते हैं, चाय की पत्तियाँ जमा कर रही हूँ, ये दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अंकुश बोला, अरे ऐसा नहीं है, दिख रहा है, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। इतना कहने के बाद विश वहाँ से चली गई। अगली सुबह अंकुश की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मीटिंग थी। वो वहाँ गया और उसने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिया। इस वजह से एक बार फिर अंकुश की कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचने वाला था। इस बात से अंकुश के बॉस बहुत खुश थे और सब अंकुश के इस कामयाबी पे उसे बधाई दे रहे थे। पर अंकुश का ध्यान विश के ऊपर था। उसे बार बार विश की याद आ रही थी। वो मीटिंग खत्म होने के बाद अपने फार्म हाउस पे आता है। आने के बाद उसे फिर विश दिखाई देती है। अंकुश विश को आज भी देखे जा रहा था। उसे विश को बस देखते रहने का मन हो रहा था। अंकुश को मन ही मन विश अच्छी लगने लगी थी। वो सोच रहा था, मैं विश को कैसे कहूँ कि वो मुझे पसंद है। अगले दिन अंकुश का आसाम में आखिरी दिन था। वो वहाँ से जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसका मन विश से हट ही नहीं रहा था। विश इतनी सुंदर थी कि उसे देख किसी और को देखने का मन ही नहीं होता था। अंकुश की पैकिंग हो चुकी थी, पर वो एक बार विश से मिलना चाहता था। वो गाड़ी में बैठ के जा ही रहा था कि उसे विश दिखाई देती है। वो गाड़ी से उतर जाता है और विश को कहता है, मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ, तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। विश कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा, साफ साफ बोलो। अंकुश बोला, पगली, मुझे तुम अच्छी लगती हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विश बोली, ये क्या बोल रहे हो? हमारे यहाँ शादी के बाद कुछ महीने गाँव में रहना पड़ता है, क्या तुम रह सकते हो? अंकुश बोला, हाँ, क्यों नहीं, अब जहाँ तुम वहाँ मैं। अंकुश बिना कुछ जाने समझे, बिना विश के बारे में कुछ पता किए विश से शादी कर लेता है। और यही अंकुश की ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अगर वो विश के बारे में जान लेता और पता कर लेता तो बहुत अच्छा होता, पर ना तो उसने विश के बारे में जानने की कोशिश की और ना तो कभी उसके परिवार और उसके बारे में जाना। अंकुश मौत के मुंह में खुद ही कूद पड़ा था। उसे नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। शादी करने के बाद जैसा विश ने कहा था, अंकुश कुछ महीने उसके घर रहने को तैयार हो गया। अंकुश की कंपनी से कॉल आता है, पर अंकुश किसी से बात नहीं करता है। अंकुश विश के साथ शादी करके बहुत खुश था, पर उसे आने वाले खतरे के बारे में नहीं पता था। कुछ दिनों तक सब ठीक चल रहा था, पर एक दिन उसे विश की हरकतें कुछ अजीब लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे विश का शरीर यहाँ है और आत्मा कहीं और। विश एक सांप को घूरे जा रही थी और देखते ही देखते वो सांप मर गया। जब अंकुश ने ये देखा, उसे लगा ये बस उसे गौर से देख रही है। वो इस बात पे भी ज्यादा ध्यान नहीं देता है। एक दिन अंकुश बाजार को सामान लेने गया था। वो भाजी लेने एक दुकान पर रुका। उसने दुकान वाले से पूछा, अरे भाई, ये लौकी कितने की है? दुकान वाला बोला, भैया 20 की है। अंकुश बोला, बहुत महंगाई हो गई है, एक काम करो 3 दे दो। दुकान वाला बोला, बाबू तुम यहाँ के दिखाई नहीं देते हो, कहाँ के हो? अंकुश बोला, मैं यहाँ अपनी बीवी के साथ रहता हूँ, वो कोने वाला मेरा घर है, मेरी बीवी का नाम विश है, आप सब तो जानते ही होंगे।
दुकान वाला विश का नाम सुन के चौंक गया। वो एक पुतले जैसा जम गया। अंकुश उसे देख घबरा गया। दुकान वाला हकलाते हुए बोला, अरे अरे भाई, और कोई नहीं मिला क्या? वो एक खूनी है, मुर्दों का खून पी जाती है। उसने आज से पहले 6 और शादी कर रखी है और उसका हर पति 1 महीने में मारा जाता है। ये सुन अंकुश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दुकान वाले को बोला, तुम भाजी बेचने का काम करो, दुनियादारी छोड़ दो। दुकान वाला बिना कुछ बोले भाजी दे के अंदर चला गया। घर आने के बाद अंकुश अपनी बीवी यानी कि विश को सब बता देता है। विश जब ये सुनती है तो उसे पसीने छूटने लगते हैं। अंकुश पूछता है, क्या हुआ? तो विश बोलती है, कुछ नहीं, बहुत गर्मी है। विश बोली, वो भाजी वाला पागल है, उसकी बातों पे ध्यान मत दो। अंकुश भी विश की बात सुन के उस भाजी वाले पे ध्यान नहीं देता है। एक रात अचानक से अंकुश को एक सपना आता है। सपने में वो मर जाता है और उसे विश दिखाई देती है। विश उसे अपनी ओर बुला रही थी। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। अंकुश देखता है कि उसे बांध के उसके हाथों की उंगलियां एक एक करके वो लोग काट रहे होते हैं। अंकुश बहुत तेजी से चिल्लाता है, पर विश उसे देख बस हंस रही होती है। हाथों की उंगलियों के बाद अब वो लोग पैरों की उंगलियां काट रहे होते हैं। देखते देखते सारी उंगलियां कट जाती हैं। फिर उसका पैर काट दिया जाता है और फिर उसका हाथ काटने विश खुद आती है। हाथ काट के जैसे ही वो सिर काटने जाती है, अंकुश की नींद खुल जाती है। वो बहुत बेचैन हो जाता है। वो देखता है कि विश उसके बगल में नहीं है। वो उठ के बाहर जाता है। विश वहीं खड़ी थी। रात के करीब 2 बज रहे होंगे। अंकुश हड़बड़ाता हुआ विश के पास जाता है और उसे सब बता देता है। विश बोलती है, वो एक बुरा सपना था, चलो सोने चलो, मैं सुला देती हूँ। अंकुश विश के साथ जाता है और दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब अंकुश उठता है, वो रात की बात भूल नहीं पाता। विश उसे बाजार से कुछ सामान लाने कहती है। अंकुश का जरा भी मन नहीं था जाने का, पर वो मन मार के चला जाता है। जब वो बाजार में जाता है, उसे वही दुकान वाला दिखाई देता है जिसने विश के बारे में बताया था। वो अंकुश को घूरे जा रहा था और जब अंकुश ने उसे देखा तो उसे अपना सपना और दुकान वाले की बात कुछ खटकने लगी। वो सामान लेके घर आ गया। थोड़ी देर वो मन हल्का करने के लिए घूमा और फिर खाना खाने घर आ गया। घर आके उसने खाना खाया और विश के साथ सोने चला गया। आज रात फिर उसे एक सपना आया। इस बार उसे सपने में एक जंगल दिखाई दे रहा था और उस जंगल में पेड़ पौधे जानवर सब थे, पर वहाँ मिट्टी नहीं था। मिट्टी की जगह वो जंगल रेतों के बीचों बीच था। ये बात अंकुश को हजम नहीं हो रही थी। वो सोचने लगा कि जंगल एक रेत के मैदान में कैसे हो सकता है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तभी उसे अपनी बीवी विश की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज के पीछे जाता है। कुछ दूर जाने पे वो देखता है कि विश एक पेड़ पे बैठी हुई है और वह अंकुश को बुला रही है। जैसे ही अंकुश वहां गया, उसने कहा, विश नीचे आओ, गिर जाओगी, लग जाएगी तुमको। विश बोली, तुमने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी। वो दुकान वाला सच बोल रहा था, मैं तुम्हें भी मार दूंगी, मुझे तुम्हारा खून चाहिए। वो एक गिलास और चाकू लेके पेड़ से कूदी और अंकुश को मारने के लिए आगे बढ़ने लगी। उसने चाकू मारा ही था कि अंकुश की नींद खुल जाती है। नींद खुलने के बाद वो बहुत कांप रहा था। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी और वो डर भी गया था। वो विश को ढूंढने लगा, पर विश घर में नहीं थी। वो विश को ढूंढने बाहर आता है, पर उसे वहां भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। दूर दूर तक बस अंधेरा पसरा हुआ था। वो बहुत ज्यादा हड़बड़ा गया। उसने अपनी रात कैसे तो करके गुजारी। सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा विश लेटी हुई है। वो सोच में पड़ गया, आखिर ये इतनी रात में जाती कहाँ है। वो बिना सोचे समझे घर से निकल जाता है और एक सिद्ध तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक उससे पूछता है, क्या हुआ, बोलो, इतना असमंजस में क्यों हो? अंकुश बोला, बाबा मैं परेशान हो गया हूँ, मुझे अजीब अजीब सपने आते हैं। तांत्रिक पूछता है, कैसे सपने आते हैं? अंकुश बोला, बाबा मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बीवी मुझे मारना चाहती है, मेरे सपनों में आती है और मेरी उंगलियां काट देती है, मेरा खून मांगती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ। अब मैं थक के आपके पास आया हूँ। तांत्रिक बोला, दोष तेरी बीवी में है, ऐसा लगता है वो तुझे मार के तेरा खून पीना चाहती है। ये तावीज अपने हाथ में बांध, तुझे कुछ नहीं होगा। अंकुश बोला, बाबा वो हर रात कहीं गायब रहती है, वो कहाँ जाती होगी? बाबा बोले, तुम आज सोने का नाटक करना और जब उसे लगेगा तू सो गया है तो तू चुपके से उसका पीछा करना। अंकुश बाबा की सारी बात अपने दिमाग में भर लेता है। अंकुश जब अपने घर जाता है तो रोज की ही तरह बात करता है ताकि विश को उस पर शक ना हो।
विश पूछती है कहाँ गए थे सुबह सुबह। अंकुश बोला कहीं नहीं, बस यूं ही घूमने गया था। विश बोली आजकल कुछ ज्यादा ही घूमा जा रहा है, कहीं भागने का ख्याल है क्या? अंकुश बोला नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगा। वैसे तुम कल रात कहाँ गई थी? दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मिली नहीं तुम। विश बोली नींद नहीं आ रही थी इसलिए बाहर गई थी। अंकुश बोला चलो ठीक है, अब मैं आराम करने जा रहा हूँ। अंकुश पूरे दिन बस रात का इंतजार कर रहा था। रात होते ही वो सोने का नाटक करने लगा। विश को जैसे ही लगा अंकुश सो गया है, वो दबे पांव घर से निकल गई। अंकुश जैसे ही देखता है कि विश बाहर जा रही है, वो इसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वो एक खंडर के पास पहुंच जाता है, जो कि उसके घर से बहुत दूर होता है। अंकुश की आंखों के सामने से विश अचानक से गायब हो जाती है। अंकुश घबरा जाता है, सोचने लगता है ये विश अचानक से कहाँ गायब हो गई। वो विश को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। तभी उसे एक बड़े से पत्थर के पीछे से चाकू रगड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। अंकुश धीरे धीरे वहाँ जाता है और अपनी गर्दन टेढ़ी करके जैसे ही वो विश को देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो ये सब देख चौंक उठता है। वो देखता है कि विश चाकू को रगड़ रही है। उसके बगल में ढेर सारे इंसानी हाथ पैर और सर रखे हुए हैं और एक बड़ा सा गिलास है जो खून से भरा हुआ है। ये देख वो कांप उठता है और घबराने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। गिरने की आवाज़ सुन के विश समझ जाती है उसका पीछा अंकुश कर रहा है। वो अंकुश के सामने आती है और चाकू दिखाते हुए कहती है तुझे तो मैं कुछ दिन बाद मारने वाली थी, पर लगता है तुझे मरने की जल्दी है। अंकुश समझ गया था दुकान वाले की बात सच थी, ये सच में सबका खून पीती है। अंकुश उठा और भागने लगता है, पर विश पीछे से एक पत्थर उसके सिर पे मार के उसे घायल कर देती है। सिर पे पत्थर लगने की वजह से अंकुश गिर जाता है और उसके दाएं पैर में काफ़ी चोट आ जाती है। विश चाकू लेके उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही थी और अंकुश जान बचाने के लिए अपने हाथों के सहारे पीछे जाने लगा। अंकुश को लगा अब मैं मारा जाऊंगा, पर तभी उसके हाथ में एक नुकीली चीज आती है। जैसे ही विश चाकू से अंकुश को मारने आती है, अंकुश वहां से हट जाता है और खड़ा होकर उसके पीठ में नुकीली चीज घुसा देता है। अब वो अपनी जान कैसे बचाए, वो यही सोच रहा था। उसे सिर्फ और सिर्फ मौत दिखाई दे रही थी। उसे भरोसा नहीं हो रहा था, जिससे वो इतना प्यार करता था वही उसको मारना चाहती थी। उसके दिमाग में विश के साथ बिताई हुई अपनी जिंदगी चल रही थी, पर वो अपनी जान बचाना चाहता था। वो किसी भी हाल में जिंदा रहना चाहता था। अंकुश धीमे धीमे गांव की ओर जाने लगा, पर एक बार फिर विश उसे एक पत्थर फेंक के मारती है। अंकुश गिर जाता है, पर वो हार नहीं मानता। वो खड़ा होता है और लंगड़ाते लंगड़ाते गांव की ओर बढ़ने लगता है और उसके पीछे पीछे विश चाकू लेके आने लगती है। गांव में पहुंच के अंकुश बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। कुछ लोग अपने घर से बाहर आए और अंकुश की मदद की, पर विश वहां से गायब हो चुकी थी। अंकुश के पीछे कोई नहीं था। अगले दिन सुबह अंकुश अपने घर के लिए निकल गया। उस रात का असर आज भी उसके दिमाग में बसा हुआ है। उस रात ने उसे दहला दिया था। मैं उसका भाई सुधीर हूँ। मेरे माध्यम से आपको ये कहानी सुनने को मिल रही है। उस हादसे के बाद वो अपने घर तो आ गया, पर कभी वो विश को और उसके भयानक रूप को भुला ना सका।